ये सिलसिले की बात की तो उससे मदारी सिलसिले के बारे में कहा जाता है, आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी ने गालिबन लिखा है कि यहाँ शाह कुतुबुल मदार पर आकर रुक गया था, ये आगे चला नहीं था। तो अभी क्या ये सिलसिला चल रहा है, लोग इसमें मुरीद कराते हैं नहीं कराते हैं, कैसे थोड़ी सी इसमें तफसील फरमाएं। ये बात जो है आला हज़रत से बहुत पहले हज़रत अब्दुल वाहिद बिल गिरामी ने अपनी किताब सना सनाबिल में रखी। सना सनाबिल के हवाले से ठीक है ना। सना सनाबिल जो है, जो मुसन्निफ़ हैं, साहिब तसनीफ़ हैं वाहिद बिल गिरामी, इनकी ज़िंदगी में ये नहीं छपी। एक बात, इनके विसाल के 250 या 300 साल के बाद ये किताब प्रिंट हुई है, और जो असल मुसव्वदा है उसमें तहरीफ की गई है। अच्छा, ये बहुत एक झगड़े वाला बात थी, ये रही है। अच्छा, इसका मसला अब बड़े मज़े की बात ये है कि ख़ुद आला हज़रत के जो नहीं पीराने इकराम हैं, जो उनका पीर खाना है, वो ख़ुद शाह मदार बदियुद्दीन कुतुबुल मदार के सिलसिले से फैज़ याफ्ता है। हाँ, फैज़ याफ्ता हैं वो लोग। अच्छा, अशरफिया ख़ानदान फैज़ याफ्ता है। हाँ, अब जो आला हज़रत के जो पीराने इकराम हैं और जो मौलाना बरकत अली थे, जिनसे ये सिलसिला है मारेरा वालों का, आप ये देखो, वो तो हज़रत शाह बदियुद्दीन कुतुबुल मदार के 400 साढ़े 400 साल के बाद इस सिलसिले में बैत हुए, तो फिर कैसे मुनक़ता था? सही। अब अगर वो फैज़ मुनक़ता है तो फिर सारे सिलसिले मुनक़ता हो गए। आई ना समझ बात? अब एक बात बताता हूँ, मैं एक बात और भी बताता हूँ तुम्हें मैं, कि अभी इस पे बड़ी बहस रही, और ख़ास तौर पे रिज़विया ख़ानदान में और मदारिया ख़ानदान में बड़ी बहस रही। अब आनकर अभी इसी साल में इस बात पर इत्तेफाक हुआ, बड़ी तहकीक के बाद, रिज़विया ख़ानदान के उलमा इकराम में भी, अशरफिया ख़ानदान के उलमा इकराम भी, और मदारिया ख़ानदान के उलमा इकराम ने भी बैठ के इस मामले को हल किया और तय किया। उन्होंने कहा कि वो तसनीफ़ की जो वो रिवायत है वो गलत है। ये तहकीक सामने आई, ये तहकीक है कि वो गलत रिवायत है उसमें, और ऐसा कुछ भी नहीं है, और मदारिया सिलसिले का फैज़ चल रहा है। अच्छा, मदारिया सिलसिले के मदारिया ख़ानदान के अब्दुल रहमान उर्फ हाजी मलंग कहाँ पर रहेंगे? इंडिया में, बम्बई में। हाजी मलंग बाबा, वो तीसरी पीढ़ी में इनकी। हाँ, अगर वो बंद था तो फिर वो उनकी विलायत कैसे? सही। मंगो पीर, ये बाबा भी, ये भी मदारियाँ हैं, और हज़रत शाह जमालुद्दीन जुम्मन जन्नती के खलीफा हैं। ये सबसे बढ़ के हमारे दादा मुर्शिद ख्वाजा नहीं, मैं एक बात कह रहा हूँ जो जिनके अभी नाम है। अच्छा, हाँ, इसी तरह शाह वली अल्लाह, शाह वली अल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह खुद इस सिलसिले के फैज़ याफ्ता हैं, और आप इस सिलसिले की बड़ी तारीफ लिखते हैं। आई ना? हाँ, हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की, वही शाह वली अल्लाह के ख़ानदान है वो। सही। अच्छा, अब शत्तारिया ख़ानदान, शेख अबुल फतह सरमद और शेख अब्दुल्ला शाह शत्तार, उनके दादा मुर्शिद, सब मदारिया ख़ानदान के फैज़ याफ्ता हैं। ये कब हुए? आपके 300 साल के बाद। आई ना समझ बात? अच्छा, जो एक मरजिल बहरीन बुजुर्ग हैं, हज़रत शाह अजमल भड़ाची, हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा सिलसिले उनके हैं, शेख अजमल भड़ाची से, वो भी इसी सिलसिले फैज़ मदार सिलसिले खलीफा हैं, सिलसिले मदारिया के, शेख अजमल भड़ाची।
से शेख हसामुद्दीन मानकपुरी, जिनका सिलसिला हसामिया है गिरोह, और हिंदुस्तान के बड़े बड़े बुजुर्गों ने जिनसे फैज़ हासिल किया, वो मदारिया सिलसिले के खलीफा हैं। अच्छा, शाह मदार पे बंद हो गया तो तालिबान, आशिकान, खादमान, दीवानगान ये कहाँ आ गए? और हज़रत जमालुद्दीन जुम्मन जन्नती, जिनका सिलसिला जो है दीवानगान है, और आज तक मलंगों का सबसे बड़ा सिलसिला है ये दीवानगान। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के जितने मलंग हैं वो सब इसी सिलसिले से खानवादे से ताल्लुक़ रखते हैं। और दूसरे सलासिल के अगर कोई बुजुर्ग मलंगी मसलक इख्तियार करना चाहते हैं तो वो इस ख़ानदान में बैत करते हैं। तो फिर ये सिलसिला मुनक़ता कैसे हो गया? आई ना समझ बात? तमाम आला हजरत के पीराने इकराम वो सब फैज़ याफ्ता है। और खूबी की बात यह है कि आपके पीर व मुर्शद जब मक्खनपुर जाया करते थे तो बड़े एहतराम से जाया करते थे वहाँ पे। तो मकसद मेरा कहने का ये है कि लोगों को इस बहुत सारी बातों में इल्म नहीं होता सिलसिले में, और वो किसी को मुनक़ता कर देते हैं चंद बातें देख कर। अब ऐसे बुजुर्ग का सिलसिला मुनक़ता, अच्छा उसकी एक रिवायत बयान है जिसकी रिवायत का कोई सिरा ही नहीं मिलता। अच्छा, रिवायत क्या बयान करते हैं? मुनक़ता होने की भी रिवायत। पहली बात तो ये कि मुनक़ता होने की जो रिवायत है वो क्या है? मुनक़ता होने की ये रिवायत है कि कालपुरी एक इलाका है कालपुर, वहाँ का एक बादशाह था, उसका नाम था कादिर ख़ान। जब हज़रत शाह बदियुद्दीन कुतुबुल मदार सफ़र करते हुए वहाँ पहुँचे तो लोगों का हजूम होता था जहाँ आप जाते थे वहाँ पर। तो कुछ दुर्वेश लोग आपसे मुलाकात के लिए आए हुए थे। तो अब्दुल कादिर, वो कादिर शाह जो था वो मिलने आ गया, कादिर ख़ान। तो अब उसके हवारियों ने कहा सारे दरवेशों को यहाँ से भगाओ, हम बादशाह मुलाकात करेगा। आपने फरमाया कि बादशाह को बोलो जाए, हम मुलाकात नहीं करते उससे, या हमारे दरवेश कहीं नहीं जाएंगे। तो बादशाह ने जब ये बात सुनी तो उसने कहा कि ठीक है, तो बोलो मेरी ज़मीन से निकल जाए। आप खड़े हुए और आपने कहा ठीक है, अगर ये तेरी मुमलकत में है तो हम जा रहे हैं यहाँ से। तो रास्ते में एक कालपी नदी पड़ती है, तो इस नदी से इस तरफ उसका हुकूमत थी, आप नदी पार करके उस तरफ चले गए। तो वहाँ रिवायत यह है कि आपने उस बादशाह को बद्दुआ दी निकलते वक्त। तो बादशाह के पूरे जिस्म में जो है ना चंबल दाद फोड़े हो गए, तो आग लगती थी उसके पूरे बदन में, चीखता था। तो हसामुद्दीन सोख्ता का मुरीद था वो, एक दुर्वेश का। तो हसामुद्दीन सोख्ता ने अपना कुर्ता उसके लिए भेज दिया कि ये पहन लो। तो जो वो कुर्ता पहन लेता वो आग ख़त्म हो जाती, कुर्ता उतार तो आग लग जाती। तो लोगों ने कहा हज़रत हसामुद्दीन ने जो है ना अपना कुर्ता भेज दिया उसको। तो आपने फरमाया कि क्या हसामुद्दीन को आग नहीं लगी? तो सूखता इसलिए कहते हैं उनको आग लग गई थी और वो जल गए थे। तो वो जल रहे थे तो उन्होंने कहा कि तुमने मुझे जला दिया मगर मैंने तुम्हारा सिलसिला मुनक़ता कर दिया। आगे समझ बात, मुनक़ता कर दिया। अब जो अगर ऐसी बात भी है कोई, तो कभी भी कोई बुजुर्ग किसी को बद्दुआ नहीं देता, और ऐसे कामिल बुजुर्ग। एक बात तो कुछ रिवायतें ऐसी हैं इसमें कि जो काबिल कबूल ही नहीं है, जो हुज्जत नहीं बन सकती। आई ना समझ बात। तो इसको रद्द किया है बुजुर्गों ने, इस रिवायती को रद्द किया है। जो अभी हाल ही में हुआ है वो भी उस पे भी इसीलिए हुआ है। ये बात भी इसी बात पे हुई है कि ये रिवायत बनती ही नहीं है। यानी कि वो ये कहते हैं रिवायत में, अब्दुल वाहिद बिल गिरामी ये लिखते हैं रिवायत में, उनके मुताबिक वो किसने लिखा अब इसका बारे में इल्म नहीं। अच्छा, मज़े की बात ये कि अब्दुल वाहिद बिल गिरामी जो है वो खुद मदारिया सिलसिले से बैठे हैं।
वो मज़ारिया सिलसिले के फैज़ याफ्ता हैं, उनके वालिद भी मज़ारिया सिलसिले के फैज़ याफ्ता हैं। मुसन्निफ ने तो नहीं लिखा, फिर तारीफ की गई। बात यही है कि भाई अगर वो ये बात मानते हैं कि ये सिलसिला मुनक़ता है तो उन्होंने बैत क्यों की? और इतने अरसे बाद आगे समझो बात। अच्छा, अब दूसरी बात क्या है कि इस बात को कभी भी बुजुर्गों ने तस्लीम नहीं किया। उन्होंने यहाँ तक लिख दिया, अब्दुल वाहिद की तहरीर के मुताबिक वो करते हैं, बोलते हैं कि उनके जो पीर थे हसामुद्दीन के, उन्होंने बारगाह रिसालत में इल्तिजा करी तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपसे फरमाया कि अपनी दुआ बद्दुआ वापस ले लो, तो आपने मना कर दिया। ऐसे कैसे हो सकता है मियां? ऐसे हो सकती है बात, झगड़ा खत्म। यही एक बात ऐसी है कि फिसाद की बात है। तो ना मानना। आगे समझो बात। ऐसे तो नहीं हो सकता। कोई भी बुजुर्ग ऐसा कर सकता है, किसी की कोई मजाल है। और वो बुजुर्ग कि जिनको खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नवाजा और 9 लुक़मे तमाम मलकूती के खिलाए अपने दस्ते मुबारक से। बेशक अच्छा मियाँ, कुछ लोग इस पे भी आ गए, तमाम मलकुती पे भी बड़ा वो एक है आदमी यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा उसको बयान था, उसने इस पे बहुत ज़्यादा बात की है कि नहीं ये मनगढ़ंत बात है, तमाम मलकुती। बिल्कुल मनगढ़ंत बात होगी उसके लिए। अब मसला ये है ना कि कुत्ते से पूछो भाई शहद कैसा होता है, वो जवाब देगा तुम्हें कैसा होता है। यही हाल है लोगों का बस। हाँ, तो बात यही है कि अब किसी के ऊपर क्या जाएं हम लोग। अगर ना सुनो बात, देखो हमेशा याद रखो ये जो रास्ता है ना, ये यकीन का रास्ता है।